Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start our second poem, Wind. वाइंड आपको पता है कि क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज़ जो हवा चलती है उसे हम बोलते हैं। इसके जो राइटर है वो है सुब्रमण्यम भारती। ये एक तमिल राइटर थे। तो इन्होंने ये जो रियल पोएम है ये तमिल में लिखी थी, बट इसका ट्रांसलेट किसने किया है? A.K. रामानुजन ने, जिन्होंने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? जो वाइंड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जब चलती है, स्ट्रांगली चलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बट कैसे वो हमारी फ्रेंड बन सकती है, कैसे वो हमारे लिए अच्छी भी होती है, तो वो इसके अंदर इसमें बताया है पोएम में। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. राइटर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि हवा धीरे धीरे चलो, और जो खिड़कियाँ मतलब जो खुल रही है तुम्हारे कारण बार बार इधर उधर बज रही है, तो उसे मत तोड़ो। क्योंकि जब विंडो जैसे खुला होता है तो क्या होता है, अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आती है तो सब चीज़ें, जो खिड़कियाँ वो टूटने लग जाती हैं, उनका जो मिरर है, कांच है, वो टूटने लग जाता है हवा के कारण। तो पॉइंट कह रहे हैं कि धीरे धीरे बहो और जो खिड़कियाँ हैं उन्हें तोड़ो मत। पेपर्स जो है, स्केटर द पेपर्स मीन्स जो पेपर्स हैं उनको बिखेरो मत। स्केटर मीन्स होता है पेपर्स को बिखेरना, उन्हें बिखेरो मत। और शेल्फ पे जो बुक्स रखी उन्हें नीचे मत गिराओ, क्योंकि जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो जो भी लाइट वेटेड चीज़ें होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है या गिर जाती है। तो पॉइंट भी ये कह रहे हैं कि ये जो हल्की हल्की चीज़ें हैं ये सब क्या होगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, इनसे नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ धीरे हवा चलो, ऐसा करके वो कह रहे हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रो दैम ऑल डाउन, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू बॉट रेन अगेन, you are very clever at poking fun at wiggling. Fair crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind good winnows and crushes them all. क्या कह रहे हैं पॉइंट उससे, विंड से, कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दिए, तुमने सारे पेज फाड़ दिए हैं, पेपर्स फाड़ दिए। और जब तुम इतना तेज़ चल रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या, ये बारिश भी आ रही है, तो सब कुछ जो है ख़राब होता चला जा रहा है, मतलब सब कुछ बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। तुमने जितने भी है ना, मतलब कमज़ोर घर थे, दरवाजे थे, छत वगैरह थी, या लकड़ी थी, या कुछ इंसान जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उन सबको क्या करा है, हवा ने क्या किया है, सबको नुकसान पहुंचाया है। कुछ ना कुछ उस हवा से, जो तेज़ हवा चल रही थी बारिश के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड थी, उससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा नुकसान इन सब चीज़ों का हुआ है, जो भी कमज़ोर चीज़ें थी। इट मीन्स इसका जो रिलेटेड जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में भी ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमारे बहुत वीक डिसीजंस होते हैं या वीक चॉइसेस होती है, तो उससे क्या होता है, हमें उसका नुकसान झेलना ही पड़ता है। इसलिए मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारे डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए, और हमें खुद को अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना चाहिए। वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, practice eyes to form the body, make the heart step fast, do this and the wind will be friends with us. क्या कह रहे हैं कि अगर हवा जो है उससे उसको अगर हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, मतलब अगर हवा हमारी फ्रेंड बन के बहती है, मीन्स जब स्लोली स्लोली बह रही हो, तो वो क्या होगा, या हमारे जो घर है वो मजबूत बने होंगे, हमारे दरवाजे ठीक तरीके से बने होंगे, हमारा जो शरीर है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारी जो बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, और हम जब मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहेंगे तो कोई भी हवा या कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हमें फेस करने में हम उसको सक्षम होंगे, हम उसे इजीली फेस कर लेंगे। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए हम उसको फेस ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे। मेक द हर्ट स्टेप फास्ट, डू दिस, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इट गुड, वी प्राइज हिम एवरी डे। क्या बता रहे राइटर कि जब हवा होती है तो कमज़ोर हवा जो होती है वो आग को भी मतलब जो हवा होती है वो क्या करती है, कमज़ोर जो आग होती है उसको बुझा देती है। बट अगर जैसे कि एग्जांपल लें, हम एक दिया है, अगर आपने एक दिया बाहर जाकर रखा
छत पे रखा या रूम के बाहर आपने कहीं भी दिया रखा, तो दिया क्या एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी जो लो है मतलब जो बत्ती उसमें जल रही है वो एक बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है, तो जैसे ही हवा आती है वो क्या हो जाता है, ब्लॉज आउट हो जाता है, मीन्स वो बुझ जाता है। बट वही हम दूसरी तरफ बात करें कि जैसे फॉरेस्ट आपने देखे जंगल के अंदर, कैलिफोर्निया की हम बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है मोस्टली जंगल में आग लगती रहती है और वो आग धीरे धीरे ज़्यादा फैलती चली जाती है। किसके कारण? विंड के कारण है, क्योंकि विंड क्या कर रही है, उनको ज़्यादा फैला रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आग लगी हुई थी। इट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके साथ विंड क्या करेगी, उसको और स्ट्रॉन्ग बना देगी, और जो वीकर होगा उसको क्या बना देगी, वीकर ही बना देगी। मीन्स अगर आग छोटी सी थी, एक छोटी बत्ती की बात की, तो विंड ने उसको आके बुझा दिया, उसको वहीं ख़त्म कर दिया। बट जहाँ आग ज़्यादा फैल रही थी वहाँ विंड ने और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया। इट मीन्स वो डिपेंड करता है कि जैसे हम बात करें कि हम अगर मेंटली और फिजिकली फिट होगी हमारी बॉडी, तो क्या होगा, हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना विंड हमें हिला पाएगी, ना कुछ और स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है या तूफान आ रहा है वो किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हमारे घर मजबूत बने हैं या हमारे दरवाजे खिड़कियाँ सब मजबूत बनी है, सब कुछ अच्छा से बना हुआ है, तो चाहे हवा तेज़ी से आए चाहे तूफान आए, हम लोगों को या हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये किससे रिलेटेड बताया पॉइंट ने कि अगर हमारी लाइफ में हम मेंटली और फिजिकली सब तरीके से फिट रहे, स्ट्रॉन्ग बन के रहे, कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा है वो अच्छे से रहे, तो कोई भी आने वाली प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की जो टेंशन्स होती है, या हमारी लाइफ में आपको पता है कि प्रॉब्लम्स चलती रहती है, कुछ ना कुछ आपको फेस ऑफ करना ही पड़ता है। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट है तो कोई किसी भी चीज़ से आपको नुकसान नहीं होगा और कोई भी चीज़ आपको हिला भी नहीं पाएगी। इट मीन्स आपको उसको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फेस ऑफ करके हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। और कहते हैं ना, अंतर मन की जो शक्ति होती है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इजीली सक्सेस पा सकेंगे। तो वही जो राइटर है उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हम बात करें एक विंड की, तो वो क्या होती है, दोनों तरीके से काम करती है, अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। तो वो डिपेंड करती है कि सामने वाली चीज़ उसको झेलने के लिए कैसी है। तो इसी तरीके से अगर हमारे इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिपेंड करता है हम पे कि हम स्ट्रॉन्ग है कि वीक पड़ रहे हैं। अगर हम वीक बनेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें और वीक बना देगी, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसके सामने हम ही स्ट्रॉन्ग बन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकेंगे। So students, this poem is completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.